हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की टॉपिक में। हम बात करने वाले हैं विषमो ज्वर। तो विषमो ज्वर किससे कहा जाता है? विषमो ज्वर जिसमें रिमिशन ऑफ फीवर होता है और रिकरेंट ऑफ फीवर होता है। रिमिशन और रिकरेंट, ठीक है, जिसमें क्या विषम विषम उत्पत्ति के अनुसार दो हिस्सों में बांटा है। पहला है निज विषम ज्वर। निज विषम ज्वर, ये निज विषम ज्वर खुद के बॉडी का इंटरनली दोषिक इम्बैलेंस के कारण से होता है, या फिर यूं समझ ले कि कोई एक समजड़ था, विषम नहीं था, समजड़ था। उस ज्वर का वो ज्वर ठीक हो रहा था, ठीक होते होते फिर पेशेंट ने क्या किया, उसने वैद्य की बात ना माना, थोड़े से वो पथ्य अपथ्य सब गड़बड़ कर दिया। जो चीजें उसको मेंटेन करने थे स्वस्थ होने के टाइम पे, वो उसने नहीं किया, तो मिथ्या आहार विहार उसने ले लिया। तो ऐसे में फिर से ज्वर, फिर से दोष, ये मिथ्या आहार विहार लेने के कारण से फिर से जो है दोष का उत्क्लेश होगा, दोष बढ़ेगा, फिर से ज्वर आएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक निजो विषम ज्वर है। लेकिन वहीं पे अगर हम बोले आगंतुज विषम ज्वर, जो कि दूसरा टाइप है, तो आगंतुज विषम ज्वर में क्या होता है कि पहले तो वो कहीं से बाहर से अटैक आता है, पैथोजन या फिर कुछ चीजों का अटैक आता है, फिर आता है वहां से ज्वर। तो उसको हम बोलते हैं कि आगंतुजो विषम ज्वर। पहले कोई बैक्टीरिया पैथोजन अटैक करता है, फिर उससे हो जाता है ज्वर, तो उसको हम बोलते हैं विषम आगंतुज ज्वर। The term Vishama Jwar indicates a group of fever which have Visham Arambha or Visham Arambha, that is irregular onset of fever, and Vishargo, that is remission of temperature. ठीक है? The Vishamatva irregularity is due to lack of strength, of vitiated doshas located in रसोधातु। अगर हम एटियोलॉजी देखें, इसका निदान देखें, तो दो तरह का है एज पर द आचार्य सुश्रुत, दैट इज परा एंड अगेन इज स्वभाव। परा जो है इंडिकेट्स इन्फेक्टिव कॉजेज, जो आगंतुजो वाला है परा, और जो स्वभाव तो खुद का कांड है, खुद का किया धरा है, तो indicates doshic factor. Thus, Vishwava Jwar may occur due to exogenous and endogenous causative factor resulting in Nijo Vishwava Jwar and Aguntujo Vishwava Jwar. अगर हम संप्राप्ति की बात करें, पहले बात करते हैं कि निजो विषम ज्वर का संप्राप्ति कैसा है। इसमें क्या है कि अल्पो दोष और लेफ्ट ओवर दोषिक आफ्टर रेमिशन ऑफ फीवर। पहले एक समझ ज्वर हुआ था, उसको वो क्योर हो ही रहा था कि पेशेंट ने फिर मिथ्या आहार विहार ले लिया। जैसे ही पेशेंट ने मिथ्या आहार विहार लिया, अगेन दोष वृद्धि हुआ, जो दोष था वो फिर से वृद्धि हुआ, उसका संचय हुआ, और फिर प्रोडक्शन ऑफ विषम आरंभ निजो विषम ज्वर, प्रोडक्शन ऑफ विश्व आरंभ निजो विषम ज्वर। अब आते हैं आगंतुजो विषम ज्वर के बारे में। इसमें क्या होता है कि कोई पड़ा या स्वभावज या धातु वैषम्यता हुआ, खास करके कोई इंफेक्शियस ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हुआ, भूत प्रेत बोलते हैं हम इसको, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी, तो लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ आगंतुजो टाइप ऑफ विषम ज्वर। अगर टाइप्स की बात किया जाए तो पांच प्रकार के हैं, संतत, सतत, अन्य दूष्यक, तृतीयक, चतुर्थक। संतत, सतत, अन्य दूष्यक,
तृतीयक एंड चतुर्थक ज्वर। संतत ज्वर क्या है? संतत ज्वर में द हेवी डोज स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी थ्रू द रोशोबाहो श्रोता एंड स्टिफन गिव राइज टू संतत ज्वर। इन दिस टाइप ऑफ विषम ज्वर मेन बात क्या है कि संतत ज्वर का कार्डिनल फीचर क्या बताया? तो इसमें होगा क्या कि 24 आवर में पूरे एक दिन के साइकिल में 2 बार फीवर आएगा और जाएगा। नहीं, इसमें ये वाला नहीं, वो है सतत वाला, सॉरी माय मिस्टेक। संतत में क्या होगा कि फीवर जो है कभी भी 0 लेवल तक आएगा ही नहीं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी कभी होगा ही नहीं, हमेशा मतलब 7 दिन हो जाएंगे, 10-12 दिन तक ये बस टेम्परेचर एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा, लेकिन 0 तक नहीं आएगा। 0 इन द सेंस नॉर्मल तक नहीं आएगा, 98.6 तक आएगा नहीं, या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक आएगा नहीं, ठीक है। और ऐसे ही ये चलता रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं, इसको संतत विषम ज्वर बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या करें? अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो विरेचन और बस्ती करना होगा फॉर द शोधन पर्पस। फिर एंटीपायरेटिक अगर हम मेडिसिन की बात करें तो षडवेधी, कुछ एंटीपायरेटिक मेडिसिन है, मेडिसिनल प्लांट्स है, सहदेवी, पीतदारू, करवेलक, सप्तपर्णी या फिर सप्तपर्ण, द्रोण पुष्प, तुलसी, किरातिक्त, ये सब होता है इसका मेडिसिनल कुछ प्लांट्स जिनके स्वरस लेने से ये ठीक होने हो सकता है। अगर इसी में भी ना काम करे तो ये सब घरेलू इस्तेमाल करते हैं, सभी को पता होता है। ओके, अगर हम बात करें मेडिसिन की तो गोदंती मिश्रण, सप्तपर्ण घनोबोटी, फिर आयुष 64, असव कंचुकी रस, असव कंचुकी रस और ज्वारा मुरारी रस, ये सब काम करता है। ज्वारा मुरारी रस, असव कंचुकी रस, आयुष 64, गोदंती मिश्रण, सप्तपर्ण घनोबटी, ये हो गया संतत ज्वर। अब आते हैं सतत ज्वर में। सतत ज्वर में क्या होता है? मेन अगर हम कार्डिनल फीचर की बात करें तो इसमें 24 आवर में, मतलब एक पूरे दिन के दिवा रात्रि के साइकिल में, चक्र में, उसमें 2 बार फीवर आएगा, 2 बार फीवर जाएगा, ऐसा हो, मतलब 2 बार हाई टेम्परेचर होएगा ही होएगा, उसको हम बोलते हैं सतत ज्वर। अब देखते हैं कि बुकिश लैंग्वेज क्या है। एग्रीवेटेड दोष, दूष्य, काल एंड प्रकृति आर ऑपोजिट टू ईच अदर। एग्रीवेटेड जो दोष है उसका जो दूष्य है, जो जिस काल में हुआ है, जो प्रकृति है, सब एक दूसरे से विपरीत है। इस कारण से जब जो चीज डोमिनेट होता है तो तब आएगा। जब दोष, हमें पता है कि एक दिन में, पूरे साइकिल में दिन में 2 बार एक पर्टिकुलर दोष उसका सबसे ज्यादा पावर रहता है, उसका ज्यादा सबसे महत्व रहता है, तो उस टाइम पे वो डिजीज कॉज करेगा, उस टाइम पे वो फीवर को लाएगा, क्योंकि दोष तब ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। और बाकी काल प्रकृति जब उस पर डोमिनेट करेगा, या दूष्य या रोग बॉल जब डोमिनेट करेगा, तो ज्वर फिर से कम हो जाएगा। तो ये हो गया factor cause संतत ज्वर which rise and falls according to corresponding time. In this type of Vishoma ज्वर, there is twice rise and fall of temperature within 24 hours. When this double rise of temperature takes chronic shape, जब chronic हो जाता है, persistently वो persistently रहता है long time के लिए, तब ये रक्त धातु का डिस्ट्रैक्शन करता है, इसीलिए स्प्लीनोमेगाली और स्प्लीन एनलार्जमेंट हो सकता है, जिसको हम कालाजार बोलते हैं। ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट एज मेंशन्ड संतत ज्वर, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है।
जैसे कि गुरुच्चादि काथ 30 to 40 ml ट्वाइस ए डे। संसमनी बटी जो अगेन गुरुची से ही बनता है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारे भस्मों का यूज होता है, भस्म का यूज होता है। तो संसमनी बटी जो है 2 रत्ती या 250 मिलीग्राम टैब्स 4 टाइम्स ए डे इज ए प्रूवन वन। पुटपाक विषम ज्वरांतक लौह should be prescribed. Jayamangala Rosh is also very efficacious in chronic stage. तो ये सारा हो गया संततो ज्वर। अब आते हैं अन्य दूषक ज्वर। अन्य दूषक ज्वर का बुकिश लैंग्वेज को अगर हम साइड में रखें तो अन्य दूषक ज्वर में क्या होता है, 24 आवर्स में एक बार टेम्परेचर राइज होता है, उसे हम कहते हैं अन्य दूषक। इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? गोदंती मिश्रण पहले जो चल रहा था, मतलब जो संसमनी बटी या गिलोय सत्व वो सब चलेगा। उसके साथ स्पेसिफिकली अगर बात बताए तो गोदंती मिश्रण, किरता घनवटी, सुदर्शन घनवटी, ये सब दिया जाएगा मेनली बर्निंग सेंसेशन और फीवर को डाउन करने के लिए। और विषम ज्वरांतक लौह, महासुदर्शन चूर्ण, ये सब दिया जा सकता है। फिर आता है कि तृतीयक ज्वर। तृतीयक ज्वर में क्या होता है कि बीच में एक दिन का गैप रहता है, हर तीसरे दिन में फीवर आता है, तो उसे बोलते हैं हम तृतीयक ज्वर। ठीक है, और ब्रुकिश लैंग्वेज आप पढ़ लीजिए, ये उतना इंपॉर्टेंट ही नहीं लगता। फिर आता है कि ट्रीटमेंट, तृतीयक ज्वर का ट्रीटमेंट। तो अन्य दूषक ज्वर जैसा ही ट्रीटमेंट है, मतलब गोदंती मिश्रण, फिर आपका किरता घनवटी, सुदर्शन घनवटी, ये सब जाएगा। लेकिन उसके साथ इसमें और जाएगा क्या स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ये पंचतिक्त घनवटी, बृहत सर्व ज्वर लौह, विषम मुस्त्यादि वटी, पंचतिक्त घनवटी, बृहत सर्व ज्वर लौह, ये सब जाएगा। फिर है चतुर्थक ज्वर। चतुर्थक ज्वर में हम क्या मतलब, ये इसका है कि 2 दिन में एवरी 4th डे में फीवर आएगा, बीच में 2 दिन का इंटरवल रहेगा, उसमें बुखार नहीं होगा, जैसे कि हमें मलेरिया की कुछ केसेस में देखने को मिलता है। तो उस सब में ट्रीटमेंट क्या है, स्पेसिफिक मेडिसिन अगर बोले तो चतुर्थकारी रस, पुटपाक विषम ज्वरांतक लौह। अच्छा, एक जनरल नॉलेज, ये पुटपाक विषम ज्वरांतक लौह हम वहां पे दे सकते हैं क्योंकि ये इसमें लौह भस्म भी होता है। इसमें वो पहला तो फीवर एंटीपायरेटिक के हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं, दूसरा क्रॉनिक विषम ज्वर में तो ये यूज होगा ही होगा, और तीसरा जहां पे हमें एनीमिया के सिम्टम्स मिल रहा है, एनीमिया हो रहा है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिडक्शन हो रहा है हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी का, और दोनों का, तो वहां पे हमें देना चाहिए इसको पुटपाक विषम ज्वरांतक लौह, गुरुच्यम आम्लक्यम मुस्ता। ठीक है, कॉमन ट्रीटमेंट की बात करें तो वात प्रधान विषम ज्वर में घी बस्ती ये सब देंगे, अनुवासन बस्ती, ये नॉर्मल एक ट्रीटमेंट है। ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो चला गया कि चतुर्थक ज्वर का। अगर हम अब नॉर्मल ट्रीटमेंट की बात करें कि विषम ज्वर है तो वात प्रधान विषम ज्वर अगर कहेंगे तो उसमें हम घी देंगे, बस्ती दे सकते हैं, अनुवासन बस्ती दे सकते हैं, अंक्चुअस एंड हॉट फूड एंड ड्रिंक्स हेल्पफुल, क्योंकि वात ठंडा होता है ना, और उसमें अंक्चुअस स्निग्ध अगर चीज देंगे, वो रफ होता है वात, तो स्निग्ध चीज उसका विपरीत है, तो इसमें आराम मिलेगा। पित्त प्रधान विषम ज्वर, पित्त प्रधान विषम ज्वर में क्या है कि हमें विरेचन करना होगा, पता है, मिल्क दे सकते हैं, मेडिकेटेड घी दे सकते हैं, बिटर एंड कोल्ड थिंग्स इज बेनिफिशियल। कफ प्रधान विषम ज्वर जिसमें वमन करना है, डाइजेस्टिव देना है, क्योंकि कफ प्रधान है तो इंडाइजेशन से जरूर पेशेंट जूझ रहा हो,
लंघन, हम लंघन कर सकते हैं। रुक्ष डाइट दे सकते हैं। एस्ट्रिंजेंट एंड हॉट ड्रग्स कुड बी बेनिफिशियल। ट्रीटमेंट ड्यूरिंग वेग काल क्या है कि टेक लार्ज क्वांटिटी ऑफ मद्य विथ फूड एंड देन गो टू बेड, सो जाओ। अगर बहुत ज्यादा बुखार आ रहा है तो मद्य पियो और सो जाओ। अस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती, ये सब यूजफुल है। आफ्टर बेग कूपा करो, नश्य करो, अंजन करो, दैव व्यपश्रयी चिकित्सा भी कर सकते हो। ठीक है। डिफरेंट योगस की अगर हम बात करें, डिफरेंट योग की, स्वरस, स्वरस के क्या देंगे? पारिजात स्वरस दे सकते हैं। पारिजात स्वरस, पारिजात मतलब आपका हरिसिंगार, उसको पारिजात स्वरस, वो बहुत अच्छा ज्वरग्न के हिसाब से काम करता है। कल्क में लहसुन कल्क दे सकते हैं। चूर्ण में सुदर्शन चूर्ण, द्राक्षादि चूर्ण, द्राक्षादि चूर्ण, ठीक है। कात में अगर कहे कि पंचकादि, त्रिफल आदि, गुरुचादि कात, ये सब दे सकते हैं। वटी में कहे तो गुरुचादि मोदक, विषम ज्वरग्नि वटी, करंजादि वटी। और घृत में षटपल, दशमूल षटपल। और रसौषधि में लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी विलास, विश्वेश्वर, त्रिभुवन कीर्ति रोस, मौलो सिंदूर एटसेट्रा ये सब दे सकते हैं। बाह्य चिकित्सा में नस्त्य दे सकते हैं। पुरन सर्पी, अगत्य पत्र स्वरस, अगस्त पत्र स्वरस। अंजन में अगर बात करें तो अंजन बना सकते हैं संध्यव, पिप्पली, मनशीला और तैल के मिश्रण से अंजन बना के उसको आईज में लगा सकते हैं। धूपन, धूपन में अष्टांग धूपन और महेश्वर धूप, ये दोनों दे सकते हैं। पथ्य अपथ्य में सिंपली बुखार हुआ है तो सिंपली हमें तो लंघन करना चाहिए, तो या फिर हमें लघु आहार देना चाहिए। तो लघु और बल्य, बृंघन, लघु होना चाहिए, बल्य होना चाहिए, लेकिन बृंघन भी होना चाहिए, लेकिन लघु होना चाहिए, गुरु नहीं। सुपाच्य अन्न देना चाहिए। रक्तशाली, गोधूम, मुदगा यूस। फिर आता है मिल्क और काऊ और गोट, मिल्क ऑफ काऊ और गोट, गोट अजाब दुग्ध और गोदुग्ध, ये सब दे सकते हैं। ठीक है। तो ये था पूरा विषम ज्वर, उसके टाइप्स, के संप्राप्ति, उसके निदान और उसका ट्रीटमेंट। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टे ट्यून। प्लीज डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।